नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एप्टीट्यूड सीरीज के इस सेशन में। आज का हमारा एजेंडा है DI, LR, DS। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। अगर आप चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल MBA ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे वीडियोस जो हैं वो क्वांट के हैं, DI के हैं, LR के हैं, वर्बल के हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं DI LR के वीडियोस बहुत सारे होंगे। जस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। वोकेबलरी, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर वोकेबलरी कैसे अच्छी करें। तो रैपिड फायर वोकैब करके बहुत सारे वीडियो सेशन है वहाँ पे। रैपिड फायर वोकेबलरी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या फिर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, अगर आप इनको अच्छा करेंगे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ जिनको मैं कंटेंट डेवलपमेंट सेशन, करंट अफेयर्स में मैं एक टॉपिक जैसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्टिलिटी रेट के ऊपर था, ये कतर के पिछले 16 महीने के सैंक्शन के बावजूद कतर इतना बेहतरीन ग्रो कर रहा है। अनफॉर्चुनेट केस था एक आसिया बीबी का, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से, एग्जाम्पलरी तरीके से अभी बाइजरी कर दिया है। तो आसिया बीबी का जो केस का डिटेल डिस्कशन था, ट्रम्प साहब का जो अभी सिटीजनशिप के ऊपर जो वाद विवाद चल रहा था, और उनका मिड टर्म इलेक्शन, और इस तरह से बहुत सारे क्वांट के वीडियोस हैं, सीरीज के, नंबर सिस्टम के, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री एंड सो ऑन। तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं, इसके आपके प्रिपरेशन को बहुत बेनिफिट हो सकता है। आप चाहे कैट IM की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैट, IFT, मैट, सी मैट, एन मैट, या फिर जितने भी जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स जैसे कि SSC, बैंक, FCAT, रेलवे के एग्जाम, कैंपस के एग्जाम, या फिर इवन GRE, GMAT, आप वीडियोस को देख सकते हैं। बस साथ में नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाएंगे, मैं आपको इतना जरूर प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट जरूर मिलेगा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा एजेंडा जो है वो DI, LR, DS, ये हमारा आज का एजेंडा है। इसमें भी मैंने DI के क्वेश्चन लिया हुआ है आज। ये क्वेश्चन बेसिकली कैट में आया था, तो ये कैट 2002 का क्वेश्चन है, जो कि हमारे लिए बेसिक क्वेश्चन का काम करेगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बढ़िया पॉजिटिव नोट के साथ। नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप, शो अप एंड नेवर गिव अप। जिंदगी में IQ या इंटेलिजेंस ये सब तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अचीव दिस। अगर आप डिटर्मिन्ड है कोई चीज अचीव करने के लिए, अगर आप डिटर्मिन्ड है इतनी मेहनत करने के लिए, आज या कल आप उस चीज को डेफिनेटली अचीव करेंगे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा DI और ये रहा क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से, अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। आप जैसे देख सकते हैं मेरी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कैट 2002 का क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया इस क्वेश्चन को। फाइन, चलिए देखते हैं। द टेबल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, तो एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, आपको एक मैं टेबल दिखाने वाला हूँ। अभी ये मत सोचिएगा कि सर जल्दी बनाना ये और वो, पहले आप अच्छे से समझिएगा सवाल को, तो इससे आपका एनालिसिस बढ़िया होगा। आपको एनालिसिस जितना अच्छा होगा आप उतना तेज बना पाएंगे। द टेबल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, ओके, व्हाट काइंड ऑफ, अबाउट द सैलरी एंड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक है, वर्किंग डेज ऑफ एम्प्लॉयज इन अ कंपनी। ठीक है, तो एम्प्लॉयज का जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज और सैलरी का टेबुलर ग्राफ होगा आगे। एम्प्लॉय विल बी पेड ओनली इफ ही वर्क्स विथ मिनिमम रिक्वायर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, ये फर्स्ट जो कॉलम है इसमें यहाँ से नीचे की तरफ एम्प्लॉय कोड्स है। ठीक है, टोटल सैलरी, कॉम्प्लेक्स वर्क्स हो गए, यहाँ पे मीडियम वर्क हो गए, सिंपल वर्क हो गए, इन सभी को ऐड करके आपकी कॉम्प्लेक्स सैलरी यहाँ पे बनती जा रही है। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज, तो कॉम्प्लेक्स कितने दिन काम किए कॉम्प्लेक्स वर्क में, मीडियम और उसके बाद सिंपल, और ये रहे नंबर ऑफ डेज जितना इन्होंने काम किया हुआ है। एक्सक्यूज मी। जब कैट 2002 में क्वेश्चन आया था, इनसे एक के बाद एक 4 क्वेश्चन आए थे। बहुत बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अलग अलग जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स वगैरह देने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। एनमैट अगर आप टारगेट किया, स्नैप टारगेट किया, IFT, तो काफी अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर गेटिंग मोर देन ₹50 पर डे। लेकिन बहुत स्पेसिफिक चीज बोला कि इन कॉम्प्लेक्स वर्क। बढ़िया बात है। सो ऐसे कितने एम्प्लॉइज हैं हु आर गेटिंग मोर देन 50 पर डे। आपको ध्यान कीजिए, ये था हमारे टेबल। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स वर्क के बारे में बोला गया, तो मैं ये दोनों को ब्लू कलर में बंद कर दिया मैंने इस बॉक्स में। अब आप देखिए टोटल सैलरी 149, या तो मैं 149 को 10 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो डिवाइड तो कर ही सकते हैं, मतलब मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ मल्टीप्लाई करना। सरल भाषा में इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो ऐड कर दीजिए। नहीं, और उन केसेस राइट कर देंगे जहां पे ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। तो 10 इंटू 50 इज 500। क्या 500 149 से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस एम्प्लॉय का तो ऐसा नहीं है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45, मतलब 450, बट ये तो 236 ही है। ये बोला गया ना हमको, क्या बोला गया देखो ना आप,
हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर गेटिंग मोर देन 50 रुपीज पर डे कॉम्प्लेक्स वर्क में। तो या तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, या तो फिर कॉम्प्लेक्स वर्क को 50 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। सिनेरियो ये आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे पैसे लिखे हुए ज्यादा होने चाहिए। करेक्ट है। चलिए 11 इंटू 50 करेंगे तो कितना होगा, 550। बिल्कुल भी नहीं, ये एम्प्लॉय भी नहीं। 13 इंटू 5 करेंगे 65, ये भी नहीं। 10 इंटू 5 करेंगे 50, हाँ ये बिल्कुल बढ़िया, ये एम्प्लॉय जो है सही है, इनको हमने कंसिडर किया। नेक्स्ट 8 इंटू 5 करेंगे 40, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। चलिए दो तो मिले हमको लोग। नेक्स्ट 9 इंटू 5 करेंगे 45, ये भी एकदम सही है। चलिए 3 लोग हमको मिल गए। करेक्ट है। नेक्स्ट 11 इंटू 5 करेंगे 550, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। 4 इंटू 5 करेंगे 200, हाँ ये भी सही है। चौथे इंसान हमको मिल गए, ये रहे। 9 इंटू 5 करेंगे 45, बिल्कुल गलत, एकदम गलत बात। 10 इंटू 5 करेंगे 500, ये भी गलत बात, रिजेक्टेड। और क्या 6 इंटू 5 300, एकदम सही, ये आंसर भी करेक्ट है। 15 इंटू 5 करेंगे 750, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात। ठीक है। 490, और ये 50 इंटू दिस करेंगे तो 400, ये भी सही है। 490। 19 इंटू 5 करेंगे वैसे तो 950 होगा, ये भी उतना ही सही है। काउंट करना है बस, और कुछ नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे काउंट करने वाले भी छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने के, इसको 1, इसके बाद 2, 3, 4, ये हो गया 5, दिस इज 6 एंड 7। चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या क्या थे। 2 तो नहीं, 5 भी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए 7। क्रॉस चेक कर ले एक बार, क्रॉस चेक किया तो आंसर मिला 7, बिल्कुल सही आंसर है। इसी इसी मतलब इसी सेट में एक और क्वेश्चन आया था, सेम कैट 2002 में। विच एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड मैक्सिमम। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना मैक्सिमम मिनिमम वर्ड बहुत अच्छा होता है। कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड दिखे ना तो पहले ऑप्शन को चेक करना चाहिए। सर आपने ऐसा क्यों बोला? देखिए इसका मतलब मैक्सिमम हो सकता है इन चारों के अलावा और कोई हो, लेकिन हमको इन चारों अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना है। अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता है ना एक ऑप्शन, तो क्या होता है, चारों को चेक करो, और अगर वो चार नहीं तो नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से, इन एम्प्लॉइज में से कोई एक भी हो सकता है, तो वो ज्यादा कम्बरसम हो जाता है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। अभी इन्होंने कितना, इसी से ही पता चल रहा है क्वेश्चन कितना डाइल्यूटेड आसान क्वेश्चन है। इन चार में से किसी एक को टिक करना है। मैक्सिमम सैलरी पर डे, ओके, इन कॉम्प्लेक्स वर्क। तो कॉम्प्लेक्स वर्क में मैक्सिमम सैलरी पर डे किसकी है वो देख लेते हैं। देखिए ये रहा एम्प्लॉय आईडी 200180। ये कौन कौन है, देखिए लास्ट के इनको देखिए, 200180 और 70, ये दोनों आ गए। ठीक है। अब देखो ना, ये इन दोनों को हम लोगों ने कंसिडर करें। नेक्स्ट 200080 एंड 40, चलिए ये भी देख लें। तो ये होगा 40, ये साहब होगा 40 वाले, और इसके अलावा एक और व्यक्ति आएंगे 80 वाले, ये होगा 40 वाले, और ये होगा 80 वाले। तो इन चारों में से हाईएस्ट, लेकिन हाईएस्ट टोटल का नहीं पूछा भाई, सिर्फ एक पूछा हुआ क्वेश्चन, मैक्सिमम सैलरी पर डे। ओके, तो मैं डे से डिवाइड कर दूंगा कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए। अग्री करते हैं? चलिए देखते आइएगा। इसका मतलब ये बोला है कॉम्प्लेक्स वर्क में मिलने वाली सैलरी ये रही, टोटल कॉम्प्लेक्स वर्क में कितना डेज काम कर रहे हैं। मतलब आप भी तो यही बोलोगे ना सर, बेसिकली जो यहाँ पे करने बोला गया हुआ है 149 डिवाइड बाई 10, राइट। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो हर एक क्वेश्चन को डिवाइड नहीं करना। देखो हाईएस्ट पूछा है 149 डिवाइड, यहाँ पे देखो 60 डिवाइड बाई 600 डिवाइड बाई 10। आप 600 डिवाइड बाई 10 करोगे, आंसर तो 60 आएगा ना। मैं तभी किसी और ऑप्शन को चेक करूंगा जो 60 के आसपास तो हो। ये तो एकदम 14.9, हटाओ इसको, कभी आंसर नहीं हो सकता। या तो 60 से कम वाले में उनको चेक ही नहीं करूंगा तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर 60 के आसपास है मैं उनको चेक करूंगा। ठीक है। ये हो गया 490 डिवाइड बाई 8। अरे यार ये तो 60 से भी ज्यादा हो गया, 490 डिवाइड बाई 8। अग्री करते हैं भी आप लोग? क्योंकि 8 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480, तो ऐसे ही हो जाएगा, तो तकरीबन 61 पॉइंट समथिंग, राइट। अब मैं तभी इसको सॉल्व करूंगा जब 61 से ज्यादा दिख रहा होगा, ये तो गया, ये आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4, माय गॉड ये तो बहुत बड़ा आंसर हो गया। चलिए फिर भी 1 2 3 4 डिवाइड बाई 19। थोड़ा सा अगर आपको अंदाजा होगा, 19 इंटू 6 होता है 114। अरे तो बहुत ज्यादा हो गया यार। 19 इंटू 7 मतलब 6.5 के आसपास हो जाएगा, बिल्कुल सबसे ज्यादा यही है। तो हमारा आंसर हो गया 200180। तो 200180 बिल्कुल करेक्ट। हमारे हिसाब से 60, मतलब 65 के आसपास ऑन एन एवरेज, राइट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चेक कर ले, चेक कर लेते हैं। हमारे हिसाब से आंसर थे फर्स्ट, जो कि एकदम सही आंसर है, राइट। ये दो क्वेश्चन थे। इस तरह के कई बार एग्जाम में एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं,
जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखिए आप, हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव मोर देन 80% अटेंडेंस एंड अर्न मोर देन ₹600 इन द मंथ ऑफ जून विच कंसिस्ट ऑफ 25 डेज। देखिए जून में 25 दिन है, इन्होंने आखिरी में दे दिया इन्होंने, ठीक है, जून में 25 डेज है, 25 वर्किंग डे होंगे, ठीक है। तो जो लोग हैं जिनको हमको कंसिडर करना है उनकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए आप बताइए। मोर देन 80% यहाँ पे लिखा है, तो 80% किस चीज का, 80% टोटल जो डेज अवेलेबल है, तो 25 का 80% कितना हुआ 20। तो हमको बेसिकली ऐसे एम्प्लॉयज कंसिडर करना है जिनकी अटेंडेंस 20 डेज से ज्यादा हो। अग्री करते हैं, ये एकदम क्लियर इन्होंने बोला हुआ है। देखिए 25 डेज थे, 25 इंटू 80 मतलब 0.8, यही तो किए होंगे ना आप भी, 0.8 से आपने मल्टीप्लाई किया होगा और आपका आंसर आया होगा 20। ये 20 क्या है अभी, हाथी घोड़ा क्या लिखूं इसकी यूनिट, इसकी यूनिट लिखेंगे डेज। तो ऐसे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करेंगे जिनकी अटेंडेंस 20 डेज से ज्यादा, ज्यादा और इक्वल टू नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा होने चाहिए। अब और एक और कोई कंडीशन है क्या, एक और कंडीशन तो है लेकिन उस पर जाने के पहले अटेंडेंस को एक बार जरा चेक कर लेते हैं। तो चलिए ऐसे एम्प्लॉय जिनकी अटेंडेंस 20 से ज्यादा, ये साहब हैं क्या, सवाल ही नहीं उठता। 20 नहीं, 20 से ज्यादा, 15 नहीं, हाँ ये 23 चलेंगे, 21 चलेंगे, अभी वाले डेज देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। 21 वाले चलेंगे, 24 वाले चलेंगे, 25, अरे कितने सारा गया था, 22, 5 एकदम सफा चट, 17 साफ, 20 साफ, 18 भी, 8 भी साफ, 21 यस, 19 गए, और यहाँ पे 22 ये भी चलेंगे, ठीक है। चलिए इसके पहले फिर और क्या कंडीशन बोली गई है, और यहाँ पे बोला गया एंड अर्न मोर देन 600, स्पेसिफिक किसी में बोला गया टोटल वर्क इन द मंथ ऑफ जून, मतलब टोटल टोटल 600 से ज्यादा। तो इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये 23 वाले, इनका इनका टोटल अमाउंट 9,800, ये चलेंगे क्या, दौड़ेंगे भाई। 21 वाले 620 बिल्कुल चलेंगे, 600 से ज्यादा चाहिए। 24 वाले इनको भी चेक कर लो, 1270 यस। 25 वाले तो 1127 कैसे नहीं चलेंगे भाई। 22 वाले नहीं नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी, 600 से ज्यादा होना चाहिए था। तो हर वो चलेंगे जिनका रुपए सैलरी 600 से ज्यादा हो, करेक्ट है। 22 वाले तो गए, ये हो गया 249, ये भी गए, ये बिल्कुल चलेंगे। कितने लोग गए, ये हो गए 1 2 3 4 और ये हो गए 5, करेक्ट है। तो 5 लोग गए, मतलब एम्प्लॉय आईडी 20007, 20080, 20090 और कौन है 2000100, ये आ गए, और 1 2 3 4 और ये नीचे लास्ट में 2000180, ये 5 लोग, राइट। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर चाहिए 7 बिल्कुल नहीं, 8 बिल्कुल नहीं, 10 बिल्कुल नहीं, हमारे हिसाब से तो आंसर आएगा 5 जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार, यस एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया आपको। ये क्वेश्चन कैट में आया था काफी साल पहले, लेकिन अच्छा है कंसेप्ट बढ़ाने के लिए, अगर आप पढ़ना शुरू किए तो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। चलो और देख लेते हैं। पीपल वर्कड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड मीडियम बोथ एंड मोर इन कॉम्प्लेक्स वर्क देन इन मीडियम वर्क, दैट नहीं देन होगा, देन इन मीडियम। तो ऐसे लोग पहले ढूंढ लेते जो कॉम्प्लेक्स और मीडियम दोनों तरह के कार्य किए होंगे। चलिए वो देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स और मीडियम दोनों तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं, ये तो चलेंगे, तो ये वाले सब चलेंगे हमारे, बिल्कुल ये चलेंगे। देखो ना आप, ये रहा कॉम्प्लेक्स वर्क, ये रहा मीडियम वर्क, दोनों किया। जीरो वाले नहीं चल पाएंगे ना, अरे कहाँ से आएंगे, नहीं आ सकते। ये चलेंगे क्या, यस ये भी चलेंगे। जीरो वाले नहीं आएंगे, ये चलेंगे यस, ये चलेंगे यस, ये चलेंगे यस, जीरो वाले नहीं आएंगे। ये चलेंगे क्या, बिल्कुल चलेंगे। 10-0 नहीं, 6-1 यस, 5-0 15-0 नहीं, 8-5 यस एंड 9-2 यस। अब साथ में एक और लाइन बोला गया था चेक करने के लिए, और वो क्या बोला गया था, और साथ में यही बोला गया था अर्न मोर इन कॉम्प्लेक्स वर्क। तो कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा पैसे कमाने से बजाय मीडियम वर्क में। तो पैसे कितने कमा रहे हैं वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये भी साफ, ये तो पहले ही साफ हो चुके थे। इसके बाद ये भी साफ हो चुके हैं, इसके नीचे आते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा पैसे, यहाँ पे 500, यहाँ पे 400, आप तो एकदम बिल्कुल सही है, करेक्ट। ये 20007 एकदम सही है, ये तो है ही नहीं कि ये तो पिक्चर में नहीं थे। यहाँ पे देखते कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा, यस ये साहब भी आ गए, 550, 377। कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा, यस थोड़ा सा तो अमाउंट बहुत कम है लेकिन ज्यादा तो हो रहा है, यस ये भी सही है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा, यस ये तो सॉरी ये तो है ही नहीं ना, ये तो पिक्चर से ही बाहर, हटाओ इनको भी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा, यस ये तो बिल्कुल सही है। 330 देखो ना, 330 और ये 100 एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक बात नहीं है। यहाँ पे देखो 330, नहीं नहीं इसमें तो मीडियम वर्क ही नहीं कर रहे। कॉम्प्लेक्स वर्क में ज्यादा, यस बिल्कुल सही।
ये तो 660 और ये हो गया 166। ये तो मीडियम काम ही नहीं कर रहा है। कॉम्प्लेक्स वर्क में ज़्यादा यस, कॉम्प्लेक्स वर्क में ज़्यादा यस। तो कितने हो गए लोग हमारे पास लास्ट में? देखो आप 1 2 3 4 5 6 और इधर आ गए 7। तो ये 7 लोग हो गए हमारे पास। करेक्ट पॉइंट है। अगर हम लोग देखें एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से तो एम्प्लॉय आईडी कौन कौन? 20007, हालांकि जरूरत नहीं है 20007 की, तो सब कैंसिल आउट हो गया है। इधर आता है 200100, नेक्स्ट 200110, इसके अलावा नीचे 200130, 200150, 200170 एंड 180। तो 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 7। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 7। चेक कर लेते हैं। 4 बिल्कुल नहीं, 9 बिल्कुल नहीं, 5 बिल्कुल नहीं, 7 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, आंसर चेक लेते हैं। यस, एकदम करेक्ट आंसर है। आंसर 7 एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के समझ में आया। एक्चुअली यही क्वेश्चन दिए गए थे, 4 क्वेश्चन इसमें। मैं आपको जो बताना चाह रहा था ना कि हमको पेपर में अगर आप लगे रहेंगे, आखिर तक तैयारी करेंगे, आप बिलीव कीजिए पेपर में आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन आसान क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाते। तो अगर आप पेपर में डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, आखिरी तक जूझते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, आप बिल्कुल अच्छा कर देंगे। तो गिव अप बस मत कीजिएगा। समबडीज ओपिनियन अबाउट अस शुड नेवर बिकम आवर डेस्टिनी। कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है वो हमारी तकदीर नहीं बननी चाहिए। एक बढ़िया पॉजिटिव नोट आज की क्लास में, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड दैट्स व्हाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। एक फाइनली एक बार आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं। आप चाहे तो उन वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी वैसे बना दिया था। प्लेलिस्ट में एप्टीट्यूड सीरीज या फिर बैंक एसएससी सीरीज या कैट आईएम सीरीज के नाम से 2-3 प्लेलिस्ट है। और इस तरह से वीडियोस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डीआईएलआर के, सीडीएस के, वोकैबुलरी डेवलपमेंट के, और इस तरह से क्वांट के भी काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। मैं एक्जैक्टली पूरी क्लास तो ऑनलाइन रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगा, क्लास में बहुत टाइम होता है, लेकिन आपको एक प्रॉमिस जरूर करता हूं, अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप अभी कहाँ पे हैं और इंडिया में आप कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट जरूर मिलेगा। मार्क माई वर्ड्स। फाइन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।